नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये इम्तिहान पब्लिकेशन का 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जनसन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की वार्षिक वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई? तो देशों में बाघों की जो है वार्षिक वृद्धि दर जो की गई थी तो वो था 6%। अगले सवाल को देखें, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं और ये पूछा जा रहा है कि 2015 से 2021 के बीच किस राज्य के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो ये झारखंड राज्य के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। और वर्तमान में जो उप राष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे और 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सोराराई पोट्रो को दिया गया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये भारत का जो है पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है गुरुग्राम हरियाणा में। मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुरेश रैना को। अगला सवाल, भारत में कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरला। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किस देश के इतिहास में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक दर्ज की गई? तो महिलाओं की अपेक्षा जो है पुरुषों के से जो है अधिक महिलाओं की संख्या दर्ज की गई, तो ये बांग्लादेश में की गई है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला लिया है? तो अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला लिया है रूस के द्वारा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में 5 और आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में आर्द्रभूमि के रूप में रामसर साइट की मान्यता दी गई है। तो इनमें से कौन आर्द्रभूमि तमिलनाडु में है? तो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस। और ये जो है वर्तमान में आर्द्रभूमि की संख्या जो है 75 है भारत में। तो तमिलनाडु में जो है करिकिली पक्षी अभयारण्य और पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पीचवरम मैंग्रोव 1, 4, 5 जो है ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि तमिलनाडु में है। अगला सवाल है, जुलाई 2022 में आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पूल बनाने के लिए किस कंपनी ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो जुलाई 2022 की घटना है और ये प्रतिभा पुल बनाने के लिए बिहार में जो है ये फ्लिपकार्ट के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण में कमी दर्शाने वाला राज्य, यानी कि वन आवरण के वृद्धि में कमी दर्शाने वाला राज्य कौन सा है? और ये वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार। तो सबसे कम से चलते हैं, तो सबसे कम से जो है बढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे कम वाले राज्यों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। और सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्यों की बात होगी तो वो हो जाता आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अगला सवाल देखें, 130वां डुरंड कप 2021 किस टीम ने जीता? तो 2021 डुरंड कप जो है 130वें क्रम के FC गोवा ने अपने नाम कर लिया।
भारत ने हिमाचल प्रदेश से सेब की 5 किस्मों की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? तो बहरीन को निर्यात की है सेब के 5 किस्म हिमाचल प्रदेश से। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये है असम में, पन्ना मध्य प्रदेश में, गिर गुजरात में, रणथंभौर राजस्थान में। अगला सवाल देखें, भारत ने किस देश के साथ मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भारत ने अमेरिका के साथ किया है मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, विश्व बैंक द्वारा विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड ये विश्व बैंक के द्वारा जो है जारी किया गया है। किसके लिए? तो अफ्रीका में जो है ये काला गैंडा के संरक्षण के लिए जारी किया गया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिनका नाम है वरुण, तो ये 2022 के में जो है 20वें संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? वरुण अभ्यास, तो ये अरब सागर में आयोजित किया और ये भारत और फ्रांस के नौसेना के बीच होते हैं। किस खिलाड़ी ने 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये मीराबाई चानू, जिनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। अगला सवाल देखें, किस भारतीय शहर को दुनिया के दूसरे सबसे शोर करने वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया? दुनिया के दूसरे सबसे शोर करने वाले शहरों के सूची में जो है स्थान दिया गया है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया गया था। तो ये जो है मुरादाबाद को दिया गया था, उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद को दूसरे सबसे शोर करने वाले शहर के रूप में। और उसके पहले बात करें तो हो जाएगा इस्लामाबाद पाकिस्तान का शहर, उसके बाद तीसरे स्थान पर हो जाएगा ढाका बांग्लादेश का राजधानी। अगला सवाल देखें, 2021-22 में भारत में फलों का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन रहा था? तो फलों का शीर्ष उत्पादक राज्य 2021-22 में आंध्र प्रदेश रहा था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सरहुल एक आदिवासी त्यौहार है, किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व जो है ये झारखंड में मनाया जाता है। UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो UPSC के जो है संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मनोज सोनी, और इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का जगह लिया। अगला सवाल देखें, पुरातत्वविदों ने भारत के किस राज्य में 65 विशाल मेगालिथिक पत्थर के जार का पता लगाया है? तो ये असम में लगाया है 65 विशाल मेगालिथिक पत्थर। अगला सवाल है, यूरोपीय आयोग से किस राज्य की कांगड़ा चाय को GI टैग दिए जाने की संभावना है? तो ये कांगड़ा चाय को जो GI टैग दिए जाने की संभावना है, तो यह है हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय। अगला सवाल, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जमशेदपुर झारखंड में आयोजित किया गया। इस साल फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो आपको पता है कि ये भारत में ही किया जाना है। अंडर 17 महिला विश्व कप फीफा का। 2022 में अपना 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? अगर ग्रैंड स्लैम खिताब की बात करें तो 2022 में तो राफेल नडाल जो है इसने ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 21वां और फ्रेंच ओपन 22वां जीता है। और उसके बाद नोवाक जोकोविच जो है ये विंबलडन 2022 का खिताब जीता पुरुष एकल, तो ये भी जो है 21वें क्रम का था विंबलडन। तो अब बात रहे कि ये भी जीत लिया है और ये भी जीत लिया है। हालांकि ये राफेल नडाल 22 पहुंच गए हैं, लेकिन 2021 में उन्होंने 21वां भी जीता है, 2022 में उन्होंने 21वां जीता है, और नोवाक जोकोविच भी 2022 में 21वां। तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, किस देश में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक
इजमुइडेन सी लॉक का उद्घाटन किया गया। इजमुइडेन सी लॉक नीदरलैंड में उद्घाटन किया गया, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नासा ने किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करने की योजना जारी की है? तो नासा ने जारी की है कि वो जनवरी 2031 तक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन को सेवानिवृत्त कर देंगे। अगला सवाल है, भारत की महान कोकिला, भारत कोकिला जिसे कहते हैं स्वर कोकिला है लता मंगेशकर, और भारत कोकिला तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जिनका 92 साल की उम्र में जो है निधन हो गया, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लता मंगेशकर को 2021 का जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल देखें, हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? तो हिंदू वृद्धि दर की जो है संभावना को प्रतिपादित किया था, अवधारणा को, प्रोफेसर राजा कृष्णा ने, प्रोफेसर राज कृष्णा ने, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। और हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय के वृद्धि से संबंधित हैं। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है इस प्रकार से, और ये जो है एक तरफ कार्यक्रम दिया गया है, एक तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में, फिर उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में, स्वैच्छिक योजनाएं और सामाजिक कार्यक्रम 1986 में, और निर्मल भारत अभियान 2012 में। तो 1 2 3 4 यानी इस प्रकार से आपका मैचिंग किया हुआ ही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ABCD। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर टकसाल नहीं है? टकसाल यानी कि मुद्रे की धुलाई जो है कहाँ पर नहीं की जाती है? तो बात करें तो मुंबई में है, नोएडा में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, लेकिन चेन्नई में नहीं है। अगला सवाल देखें, यदि भारतीय केंद्रीय बैंक CRR कैश रिजर्व रेशियो सामधिक तरलता अनुपात जो है अगर वो वृद्धि करती है तो इसका प्रभाव क्या होगा? अगर CRR कैश रिजर्व रेशियो RBI वृद्धि करती है तो इसका क्या होगा? बैंक की जो है साख सृजन शक्ति में कमी आएगी, और अस्फीतिक दबाव में कमी आएगी, और मुद्रा की पूर्ति या अर्थव्यवस्था की तरलता में कमी आएगी। यानी कि ये तीनों प्रावधान हो गए, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय बैंक का अप्रत्यक्ष कर है? कौन सा कर जो है केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर जो है इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये है बिक्री कर, बाकी व्यक्तिगत कर, सेवा कर, निगम कर, ये सब जो है डायरेक्ट टैक्स हैं, प्रत्यक्ष कर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक भारत के साथ साथ इन देशों का भी प्रतिनिधि करता है, तो वो देश हैं भारत, वो भारत तो है ही, उसके बाद हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भारत के वर्ष जो है 2022 के लिए विकास का पूर्वानुमान को कितना प्रतिशत अनुमानित किया? तो भारत के विकास को जो है 2022 में पूर्वानुमान से अनुमानित किया है, तो 8.2%, तो इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है, जूट का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक, तो भारत में है सर्वाधिक उत्पादन, द्वितीय स्थान पर बांग्लादेश है, और भारत के राज्यों की बात करें जूट उत्पादन में तो वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल। बिहार बजट 2022-23 में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई, तो यह संस्थान बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोवंश विकास संस्थान पटना में स्थापित किया जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में कितना था? स्थिर मूल्य पर जो है प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद
2021 में 34,314 था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो 36.7% था। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितना विस्तार हुआ? तो बजट जो 2022-23 निर्मला सीतारमण के द्वारा पारित किया गया था, तो इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने सबसे अधिक निम्न में से किस वस्तु का निर्यात किया है? तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने सबसे अधिक जो है पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात किया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत जो है ये प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस तरह प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला सवाल देखें। अंतरिम सरकार 1946 के सदस्य वायसराय की अध्यक्षता वाले कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। तो इस परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? तो ये था जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है और भाग 6 जो है राज्य सरकार से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य तो भाग 4 के क में है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ उससे संबंधित कार्य दिया गया है। अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि ये जो है अनुच्छेद 50 में है। कार्यपालिका का जो है न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है। और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये सही है। और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति है। और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये भी सही है। तो ए विकल्प आपका गलत है। भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से ग्रहण किया गया? तो विधियों के समान संरक्षण ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, जबकि विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से, संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से, और संघात्मक विशेषता कनाडा से लिया गया अनुच्छेद का प्रावधान। और यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये सब प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से। अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति या फिर किस आयोग का गठन किया गया था? तो अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए जो है गठित की गई थी, तो ये था नंदन समिति। नंदन समिति 1993 में गठित की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का महाभियोग चलाया जाता है, ये बात सही है। अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है महाभियोग। और महाभियोग का आरोप संसद के उच्च सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा से। लोकसभा से पारित करके राज्यसभा जाएगा या राज्यसभा से पारित होकर फिर लोकसभा में आएगा। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये बात सही है। महाभियोग प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत भी और जो चुनाव निर्वाचित होते हैं वो भी, तो ये भी सही बात है। तो 1, 3, 4 तो सही है। तो कहता है असत्य कथन यानी गलत, तो केवल 2 हो जाएगा। राइट आंसर बी। भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन भारित नहीं है? अगर बात करें भारत की संचित निधि पर, तो ये सब का वेतन भत्ता जो है विभिन्न अधिकारियों का संचित निधि पर ही भारित होते हैं। और इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता भी शामिल है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन भी भारत के संचित निधि पर ही भारित होते हैं।
और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता जो है ये होता है ये जो है राज्य के संचित निधि से, और राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि से। लेकिन यहाँ पर पेंशन भी लगा दिया है, पेंशन जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है भारत की संचित निधि से। तो पेंशन अगर ना रहता तो ये भी सही था, हालांकि इसे भी माना गया इस सेट में, और राज्यपाल तो होगा, यानी कि आंसर ई लिया गया है। सी और डी को जो है इन्होंने गलत माना है। अगला सवाल, संसद के सदनों का सत्रावसान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सत्रों को आहूत किया जाता है और सत्रावसान किया जाता है। अनुच्छेद 101 108 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा। लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं है? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इसमें उम्र सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसलिए उम्र वाले गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए। और किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, ये सही है। और उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, ये भी सही है। और भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। तो गलत आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। छावनी परिषद में निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो छावनी बोर्ड में जो है सदस्यों का जो है निर्वाचन होता है और उसका कार्यकाल 3 वर्षों का रहता है महज। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्नों को। वित्त आयोग के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? वित्त आयोग जिनकी जो है नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। तो देखते हैं इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथनों की पहचान करना है। इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक अध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य नहीं बल्कि 4 अन्य सदस्य होते हैं और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये तो गलत है। और इस आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। पुनर्नियुक्ति हो सकती है, नहीं वाले बात लगा दिया है, इसलिए ये भी गलत है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, तो ये भी गलत है। ये जो है अर्ध न्यायिक जो है की गई है। अनुच्छेद 280 के तहत जो है अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक है, इसलिए ये भी गलत है। और संविधान में इस आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार, यानी कि संविधान में जो है वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन का जो है विधि का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि संसद को दिया गया है ये अधिकार। तो ये भी गलत ही है। सत्य कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। मोहम्मद गौरी को तराइन का युद्ध करने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी से तराइन का युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान किया था, जिसे पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं। 1191 में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई मोहम्मद गौरी के हाथों। अगले प्रश्नों को देखें। चोल साम्राज्य के ऊर का संबंध किससे है? तो चोल साम्राज्य में एक ऊर शब्द का प्रयोग किया जाता था। इन किसानों की बस्ती इससे संबंधित ये शब्द था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये है दिल्ली में। कुतुब मीनार के शीर्ष दरवाजे हैं, आगे वाले भाग हैं, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण किया गया। मुग़ल प्रशासन में जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इनमें से जब्त का तात्पर्य क्या था? तो जब्ती प्रणाली अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो जब्त का मतलब था ये जो है प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर देना, प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर देना। किस सुल्तान ने विशाल अस्थायी सेना गठित किया और नगद वेतन देना प्रारंभ किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त के राजमहल की खोज पटना के कुम्हार नामक स्थान से किसने किया था?
तो डॉक्टर स्पूनर के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का विस्तार सप्त सैंधव प्रदेश से बिहार के गंडक तक हो गया। इसका उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम अंग को जीतकर अपने राज्य का हिस्सा बना लिया? तो बिंबिसार ने जो है अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अगला सवाल देखें। मगध के आरंभिक उत्कर्ष में सहायक रहा था किन किन का? तो मगध के आरंभिक उत्कर्ष में निकटवर्ती क्षेत्र में लोहे की खान, मगध की उर्वर एवं उपजाऊ भूमि और मगध क्षेत्र में हाथी की उपलब्धता, ये जो है 1, 2, 3 ये सब सहायक रहा था। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विकल्प ए। अगला सवाल देखें। मध्यकाल में चेरों राजवंश का शासन इनमें से किस जिले में नहीं था? तो चेरों राजवंश के बारे में बात करें मध्यकाल में, तो मुजफ्फरपुर में, पलामू में, शाहाबाद में और सारण में, ये सभी जिलों में उनका शासन था। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कि ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी में इनका शासन रहा था। मुजफ्फरपुर, पलामू, शाहाबाद, सारण। अकबर के काल में बिहार के किस नगर में टकसाल की स्थापना की गई थी? तो अकबर के समय में बिहार में टकसाल की स्थापना पटना में की गई थी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल है। बिहार के महान क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल किस जिले के रहने वाले थे? तो मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले थे। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में किस नेता के कहने पर स्वराज के मुद्दों को असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया? तो स्वराज के मुद्दे को असहयोग आंदोलन के रूप में शामिल किया गया था। तो ये ब्रज किशोर प्रसाद के कहने पर किया गया था। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम बिहार से प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो सबसे पहले बिहार से प्रतिनिधि जो है सम्मिलित हुए थे, वो कोलकाता अधिवेशन 1886 था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है। वीर कुंवर सिंह की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने कितने रुपये का इनाम रखा था? वीर कुंवर सिंह जो कि 1857 के क्रांति के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं, तो इनके गिरफ्तारी के लिए जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा 25,000 रुपये का ऐलान किया गया था। अगला सवाल है। अशोक के किस शिलालेख में एक गांव के भूराजस्व में छूट का उल्लेख किया गया? तो अशोक के जो है उस शिलालेख का नाम बताना है जिसमें कि एक गांव के भूराजस्व में छूट का उल्लेख किया गया है। तो ये है रोमिनदेई स्तंभ लेख। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। हेराक्लीज तथा डायोनीसस का उल्लेख मेगास्थनीज द्वारा निम्न में से किस समूह के लिए किया गया? तो हेराक्लीज वासुदेव कृष्ण और डायोनीसियस ये शिव के लिए किया गया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये इंडिका पुस्तक में किया गया था, जिसमें कि मौर्य प्रशासन को, भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। पुष्यमित शुंग के काल में भारत पर हुए सबसे पहले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? तो यवन आक्रमण पुष्यमित शुंग के काल में हुए थे और इनका उल्लेख मिलता है गार्गी संहिता में और मालविकाग्नि मित्रम में। बी और सी। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। सातवाहन वंश के किस शासक के बारे में कहा जाता है कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे? तो 3 समुद्रों का पानी पीते थे ऐसा कहा जाता था गौतमी पुत्र सतकर्णी के घोड़े के बारे में। गौतमी पुत्र सतकर्णी के घोड़े के बारे में, और इनकी जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है। अगला सवाल देखें। तमिल भाषा में सर्वप्रथम महाभारत का अनुवाद किसने किया था? तो पेरुन देवनार ने किया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ईश्वर की सच्ची उपासना व्यक्तिगत न होकर संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए होना चाहिए। ईश्वर की सच्ची उपासना व्यक्तिगत न होकर संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए होना चाहिए, और ये विचार दिया था केशव चंद्र सेन ने। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 1806 ईस्वी में
वेल्लोर सिपाही विद्रोह के समय मद्रास के गवर्नर कौन थे? वेल्लोर में जो है माथे पर टीके लगाने के लिए जो है मना करने के संबंध में किया गया था, और ये इस समय जो है मद्रास का गवर्नर था विलियम बेंटिक, लेकिन बंगाल का गवर्नर था जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो बंगाल का, विलियम बेंटिक मद्रास का। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच, और इस समय गवर्नर की बात करेंगे तो मिंटो प्रथम था। इसमें जो है इस संधि के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा किस नदी तक निर्धारित की गई थी? सतलज नदी तक निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य सुगौली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस वायसराय ने अफगानिस्तान के संदर्भ में शानदार निष्क्रियता का नीति अपनाई थी? शानदार निष्क्रियता की नीति अपनाई थी सर जॉन लॉरेंस ने। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्नों को। पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की हत्या कर दी गई? तो कार्यकाल के दौरान ही वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी अंडमान यात्रा के दौरान पोर्ट ब्लेयर में, और 1872 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस व्यक्ति को प्रथम भारतीय गवर्नर बनाया गया? किस व्यक्ति को प्रथम भारतीय गवर्नर बनाया गया? तो भारतीय गवर्नर पहले बार बनाया गया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, और ये बिहार का ही गवर्नर बनाया गया था सबसे पहले, बिहार का। ध्यान रखें यहाँ पर है भारतीय गवर्नर बनाया गया, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले भारतीय रहे जगह तब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत रहे या फिर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल लगा रहेगा तब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, केवल भारतीय गवर्नर तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी की दांडी यात्रा, आपको पता है कि 24 दिनों की यह यात्रा रहा था। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। तो गांधी की दांडी यात्रा नेपोलियन की अल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी, और यह कथन जो है सुभाष चंद्र बोस का कहा गया था। पाकिस्तान का जन्म एक स्वतंत्र संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। यह कथन था आगा खां का, तो इसलिए आगा खां का था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों की बात करें। किस इतिहासकार ने शिवाजी को राष्ट्र का निर्माता कहा था? शिवाजी को राष्ट्र का निर्माता जदुनाथ सरकार के द्वारा कहा गया था, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है और सुमेलित की पहचान करना है? आर्य समाज दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ये भी सही है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ये भी सही है। और रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस नहीं, विवेकानंद के द्वारा किया गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। विवेकानंद के द्वारा कब? तो 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है। लाल कुर्ती दल की स्थापना किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बंगाल में 1857 के विद्रोह के ठीक बाद निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? तो 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी जी के आह्वान पर राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया किसके विरोध में? तो गांधी जी के आह्वान पर जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस रोलेक्ट एक्ट के विरोध में मनाया गया था 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद आपको पता है कि फिर भी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्नों को। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ विषय दिया गया है, एक तरफ शाखा दिया गया है, ये जो है बायोलॉजी का है। तो एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं, ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन करते हैं, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इस तरह से मैचिंग होगा। अगला प्रश्न है धान का वैज्ञानिक नाम। तो धान का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओराइजा सटिवा, और मटर का हो जाता है पेजम सटिवम।
अगले प्रश्नों को देखें, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की बात होगी तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था कोशिका की खोज। और ये भी जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जो है कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और कोशिका सिद्धांत दिया था, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने। और जीव द्रव्य के खोजकर्ता थे पुरकिंजे। अगले प्रश्नों को देखें, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल चीड़ वृक्ष से और सैंड्रस का तेल देवदार के वृक्ष से। निम्न में से कौन बेमेल है? गलत कथनों की पहचान करना है। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी के कारण ये सही है। बैगन का लिटिल लीफ रोग जस्ता के कमी के कारण ये भी सही है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन के कमी के कारण ये भी सही है। और मक्का में व्हाइट बर्ड मैग्नीज ये गलत है। मक्का में व्हाइट बर्ड किसके कमी के कारण? तो जस्ता में कमी के कारण। तो इसलिए डी विकल्प जो है गलत है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन दुग्धजनक हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो दुग्धजनक हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है तो ये है LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन। अगला सवाल देखें, निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन असत्य है, यानी कि गलत कथन को चुनना है। फिलोक्विनोन की कमी से रक्त को थक्का नहीं बनने देता, ये सही है। साइनोकोबालामिन की कमी से एनीमिया रोग, ये भी सही है। बायोटिन की कमी से बाल गिरते हैं, ये भी सही है। और नियासिन की कमी से लकवा नहीं बल्कि नियासिन की कमी से जो है आपका फोर्डी सिंड्रोम, नियासिन की कमी से जो है आपको पेलाग्रा रोग होता है, पेलाग्रा। तो इसलिए ये विकल्प गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, औषधि शास्त्र की वह शाखा जो जलवायु वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। औषधि शास्त्र का वह शाखा जो जलवायु वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है तो वह है जियो मेडिसिन। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। गंगा के उत्तरी मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? देखते हैं, बिहार के गंगा के उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। 56,980 वर्ग किलोमीटर। बिहार में समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई गंगा के बारे में कहा जा रहा है 66 मीटर है, तो ये सही है। उसके बाद बिहार में इस मैदान में जगह जगह पर दियारा भूमि देखने को मिलती है, ये भी सही है। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान राज्य के 46% भाग पर विस्तृत है, ये बात गलत है क्योंकि राज्य पे 62.86% भाग पर विस्तृत है। 46 नहीं बल्कि 62.86% भाग पर विस्तृत है। अगले प्रश्नों को देखें, ठोस कोण का SI मात्रक क्या होगा? सॉलिड एंगल का, तो यह हो जाएगा एस्टेरेडियन। कोण का हो जाता केवल रेडियन। अगले प्रश्नों को देखें, ज्योति तीव्रता का कैंडला, फिर पदार्थ के परिमाण का हो जाता है मोल। अगले प्रश्नों को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ सूची 1 दिया है, सूची 2। तो उच्च वेग जो है किससे? तो मैक से संबंधित है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक एंगस्ट्रम होता है और दाब का पास्कल होता है। ऊर्जा का कार्य एवं ऊर्जा का जूल होता है। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में जैविक कृषि के संबंध में बेमेल जोड़े की पहचान करना है, यानी कि गलत कथनों की पहचान करना है। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य बिहार है, ये बात सही है। और बिहार में वर्मी कंपोस्ट का जनक बेगूसराय जिला है, तो ये भी सही है। और बिहार राज्य का पहला जैविक ग्राम उदयपुर, ये गलत है। उदयपुर ना होगा, बिहार राज्य का पहला जो है जैविक ग्राम है कोठिया है और ये समस्तीपुर का जिला है, समस्तीपुर का, तो इसलिए ये गलत है। और बिहार राज्य द्वारा वर्मी कंपोस्ट प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ 2006 ईस्वी में किया गया था, ये भी बात सही है। तो सी विकल्प जो है आपका गलत है। अगला सवाल है,
चूने के पानी में पाइप डालकर फूंकने पर दूधिया क्यों हो जाता है? तो चूने के पानी में पाइप डालकर फूंकने पर दूधिया कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सा है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति डायनामो हो जाएगा और विद्युत मोटर हो जाएगा। सी और डी, इसलिए विकल्प ई हो जाएगा सही कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वे समान विभव पर होंगे। यदि समान विभव पर होंगे तो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन अकेरिया गैस नहीं है? 18वें ग्रुप या फिर जीरो ग्रुप या फिर अकेरिया गैस के सदस्य नहीं है। तो बता दें कि इसमें 6 गैस ही केवल आते हैं, तो जिसमें ब्रोमीन नहीं आते हैं, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन ये सब आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कैमूर का पठार निम्न में से किसका एक अंग है? तो कैमूर का पठार जो है ये विंध्याचल का हो जाएगा, एक पर्वत का जो है अंग है, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा गर्म जल कुंड खड़गपुर की पहाड़ी पर नहीं स्थित है? तो गर्म जल कुंड जो है खड़गपुर की पहाड़ी पर नहीं है। तो बात करें तो सूरज कुंड जो है ये है राजगीर के पहाड़ी पर। सूरज कुंड कहाँ पर है? तो राजगीर के पहाड़ी पर। बाकी सीता कुंड, ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड ये सब हैं खड़गपुर के पहाड़ी पर, और सूर्य कुंड राजगीर के पहाड़ी पर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले में ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक है? तो ये जिला हो जाएगा आपका बक्सर। ग्रामीण साक्षरता की बात है, अगर ऐसे साक्षरता रहेगा या महिला या पुरुष तो ये हो जाएगा रोहतास। ग्रामीण साक्षरता में बक्सर। भारत में सूखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? देखते हैं। भारत का लगभग 68% भाग सूखा से प्रभावित रहता है, ये बात सही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में सामान्य से 25 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है तो इसे सूखा क्षेत्र कहा जाता है, ये बात सही है। और इस संबंध में सामान्य वर्षा से तात्पर्य विगत 30 वर्षों में वर्षा की औसत मात्रा से होती है, ये भी सही है। और सूखे से भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्यतः अप्रभावित नहीं बल्कि प्रभावित रहता है, यही गलत है। सूखा होगा अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगला सवाल देखें। 2011 की जनगणना अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील हो जाएगा, जिनकी जनसंख्या 17 मिलियन है और गोंड की जनसंख्या लगभग 14 मिलियन है, 13 मिलियन। भारत में निम्न में से किस शास्त्रीय भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा तमिल था, जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, और महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तो है ही, तो इसमें कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? तो हो जाएगा इसका कारण यही कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है सिंचाई सुविधा के लिए, तो इसीलिए किया जाता है। अगला सवाल है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? अगुल्हास हिंद महासागर की धारा है। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है। दक्षिण अटलांटिक कहिए या अंध महासागर कहिए, दक्षिण अंध महासागर तो उसकी है, तो ये गलत हो जाएगा। और दक्षिणी हिंद महासागर या तो हिंद महासागर, मोजाम्बिक की धारा हिंद महासागर। अगला सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित नहीं है? कैरेबियन सागर में स्थित द्वीप नहीं है बात करें तो मैडेरा जो है कैरेबियन सागर में नहीं है, बाकी
ग्रेनाडा है, मोर्टसरटा है और एंगुएला है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखें, पिग्मी कांगो बेसिन क्षेत्र, अंगामी नागालैंड सही है, और खिरगिज या किर्गिज ये जो है सूडान में नहीं है बल्कि ये मध्य एशिया में है। खिरगिज प्रजाति जो है मध्य एशिया में है, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, गलत है, और एनो तो जापान में है ही। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में बेमेल जोड़े की पहचान करना है। देखते हैं, तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जो है मेटोड ये सही है, और तांबा उद्योग के लिए भरूच ये सही है। सीमेंट उद्योग के लिए बारानगर ये सही नहीं है, टीटागढ़ है, ये यहाँ है, सतना कट्टी है सीमेंट उद्योग के लिए, ये गलत है। और कागज़ उद्योग के लिए टीटागढ़ ये सही है, सी विकल्प हो जाएगा जो कि गलत है। अगला सवाल देखें, एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्षों को विधि पूर्वक रोपना क्या कहलाता है? तो एक ही भूमि पर कृषि फसल और वृक्षों को विधि पूर्वक रोपित करना ये कहलाता है कृषि वानिकी। अगला सवाल, निम्न में से किस देश के पास सोना का सर्वाधिक भंडार है? वर्तमान तो स्वर्ण उत्पादन में चाइना प्रथम स्थान पर, लेकिन सोने का भंडार सर्वाधिक जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे अधिक भंडार है? असम में। अगला सवाल देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जहां पर कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किस अम्ल की प्रधानता देखने को मिलती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रधानता देखने को मिलती है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से औसत कथन की पहचान करना है। देखते हैं, परितारिका की अवस्थिति कॉर्निया के पीछे होती है, ये सही है। परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, ये भी सही है। और पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ये भी सही है। और रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा वास्तविक, तो रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा होता है, सीधा कभी नहीं होता है, उल्टा होता है, तो यही विकल्प जो है गलत है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाता है? तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव विद्युत स्त्री में किया जाता है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, अगला प्रश्न है, दीवारों पर चूने की सफ़ेदी करने 2-3 दिन बाद, अगर दीवारों पर चूने की सफ़ेदी करते हैं तो 2-3 बाद जो है उसमें चमक आ जाता है, और इसका कारण है कैल्शियम का जो है कार्बोनेट बनने का कारण, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाते हैं, इसी के कारण से चमक आ जाती है। चिप्स बनाने वाली कंपनियां चिप्स की थैली से ऑक्सीजन गैस हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन भर देती है। अगला सवाल, किस उपनिषद में बारूद बनाने का विवरण मिलता है? तो बारूद बनाने का जो है विवरण रसो उपनिषद में मिलता है। अगले प्रश्नों को देखें, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो किसी भी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। वाष्पीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वाष्पीकरण के संबंध में सत्य कथन की बात करें तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बात सही है, सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? तो पेंटिडोगलकैन की बनी होती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, लाइसोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय में होता है। गोल्जी काय को यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। निम्न में से किस एंजाइम की सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है? तो डीएनए का संश्लेषण होता है डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम के द्वारा, पॉलीमरेज नामक एंजाइम के द्वारा, और इसकी खोज आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में कौन वायुमंडल की
नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है नॉन स्टॉक और एनाबिना। नो स्टॉक और एनाबिना, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, अगर वायु में प्रति 1 डिग्री से ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ती है? तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? तो प्रकाश तरंग भी है और कण भी है, तो तरंग के रूप में क्रिश्चियन हाइजेंस ने प्रस्तावित किया था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और न्यूटन ने कण माना। निम्नलिखित में से किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है? सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है 22 दिसंबर को, और 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? भूटान के सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, लेकिन मिजोरम नहीं है। अगला सवाल देखें, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से भारत की निम्न में से किस जनजाति का संबंध स्थापित होता है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से भारत के जो है संथाल जनजाति का जो है संबंध स्थापित होता है। असम हिमालय किसका भाग है? तो हिमालय के प्रादेशिक भागों की बात करें, सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, काली एवं सतलज एवं काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली एवं तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय है, और फिर बात करें तीस्ता दिहोंग के बीच असम हिमालय है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल, इंद्रपुरी बैराज जो है का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इंद्रपुरी बैराज का निर्माण जो है ये किया गया है सोन नदी पर, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।